तो शो टाइम में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रू ब्लड के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, आप चाहते हैं कि मैं डेली अपलोड करता रहूं तो वीडियो पे जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि किस तरह बिल जेसिका नाम की लड़की का सारा ब्लड पीने के बाद उसे कन्वर्ट करने वाला है वैम्पायर में, क्योंकि ये उसे पनिशमेंट मिली है। और अब पहली बार बिल एक इंसान को वैम्पायर में कन्वर्ट करके उसको अपनी प्रोजनी बनाएगा, जो बेसिकली बेटी जैसी होती है। और यहाँ पर बिल गड्ढा खोदने के बाद उसे उस गड्ढे में डालकर उसके साथ पूरी रात बिताने वाला था। और यहाँ पर पैम आ चुकी है उस पर नजर रखने के लिए कि ये उसके साथ पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करे। और यहाँ पर मैजिस्टर को बिल पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि वो इंसानों की तरफ हमदर्दी रखता है जो किसी को भी पसंद नहीं आया था। और यहाँ पर बिल थोड़ा नाराज है, स्पेशली पैम पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रूड है। बट यहाँ पर पैम एक्सप्लेन करती है कि तुम जो भी कर रहे हो इस लड़की के साथ वो बिल्कुल सही है, इसको एक नई जिंदगी मिलेगी और वैम्पायर होने से बेटर कुछ नहीं है। इंसान तो सिर्फ मांस का पुतला है जिस पे हम फीड कर सकते हैं। बट बिल ऐसा नहीं समझता था। और यहाँ पर अब जेसिका के साथ उस गड्ढे में लेटने के बाद वो पूरी रात उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, जहां पर अगले दिन उठने के बाद जेसिका भी वैम्पायर बन जाएगी। और यहाँ पर उन दोनों को ढकने लगती है पैम। और वहीं बॉन टॉम में सुकी अपने घर आ चुकी थी सैम के साथ, जहां पर सैम बार बार टेरा को कॉल कर रहा है बट वो आंसर नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर सुकी ने अपने सारे कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि उसे डर लग रहा था जिन कपड़ों में उस किलर ने उस पर अटैक किया था वो कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने वाली है, उनको धोने लग रही थी रात को ही। और यहाँ पर सैम एक्सप्लेन करता है कि टेरा तो फोन उठा नहीं रही है। और यहाँ पर वो सुकी के साथ टाइम बिताने लगता है, जहाँ पर वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड तो नजर आ रहे थे बट दोनों जाहिर नहीं करते हैं। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सुकी उन विजन्स को याद करने लगती है जो रेड और ब्लैक कलर में थे, जैसे कि उसने किसी लड़की की मौत होते हुए देखी जो उस किलर ने की थी। बट यहाँ पर किलर की कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी, सिर्फ वो इमेजेस थी जिनको वो सोच रही थी बट समझ नहीं पा रही थी कि ये कहां पर हुआ है और ये लड़की कौन है। और तभी सैम एक्सप्लेन करता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जब तक वो उसके साथ है उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता है। बट यहाँ पर सुकी को डर लग रहा है क्योंकि उसे पता है कि शायद बिल अब कभी वापस आने ही नहीं वाला है। और अगर उसे आना होता तो आज रात को आ जाता जहां पर उस पर अटैक हुआ था, और शायद बिल को महसूस हो पाता कि वो खतरे में है। बट यहाँ पर बिल नहीं आया है, मतलब वो कभी नहीं आने वाला है, जिसको देख के थोड़ी सैड थी और सोने के लिए जाती है, जहां पर सैम भी उसके घर पे रुककर उसकी प्रोटेक्शन करेगा। और वहीं हम देखते हैं टेरा को, जिसके पास पुलिस आ चुकी है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उसने गाड़ी कैसे ठोक दी। तभी वो एक्सप्लेन करने लगती है नशे की हालत में कि उसने एक बड़ा सा पिग और एक नंगू पुंगू औरत को देखा जिसको पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं थी, और उसको पकड़ के ले जाती है केनी नाम की लड़की जो उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी। बट यहाँ पर वो पुलिस में आने के बाद उसको थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए उसे गिरफ्तार करके सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। और यहाँ पर टेरा कुछ भी नहीं कर पाती है। और वहीं इस रात को हम देखते हैं जेसन और एमी को लड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर जेसन बहुत ज्यादा गुस्सा था कि एडी को क्यों मार दिया एमी ने, वो उसको नहीं मारना चाहता था। बट एमी का कहना था कि वो तुम्हें माइंड कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ पर जेसन ये मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि एडी हाल ही में बना वैम्पायर था, उसे माइंड कंट्रोल करना आता ही नहीं है और वो बुरा नहीं था, उसको आजाद उसे करना ही था। बट यहाँ पर एमी उस पर गुस्सा करने लगती है कि सारी गलती तेरी है, तेरी वजह से वो मरा है, ना कि मेरी वजह से। वो यहाँ पर था, अगर वो भाग जाता तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो उसका मरना जरूरी था। यहाँ पर हम देखते हैं जेसन पूरी सिचुएशन को समझ नहीं पाता है और उसको उल्टी भी आने लगती है एडी की बॉडी को देखकर, जिससे एमी शांत हो जाती है। और यहाँ पर जेसन शांत होने वालों में से नहीं था, जहां पर वो अगले दिन तैयार होने के बाद वॉर्न करता है एमी को कि अब से ये सब खत्म है। और वो सारी वैम्पायर ब्लड की बोतलों को तोड़ते हुए डांटने लगता है एमी को कि अब से सब कुछ खत्म हो चुका है और अगर उसको उसके साथ रहना है तो शायद ये सारे वैम्पायर ब्लड को खत्म करना ही जरूरी है, और अगर उसको नहीं रहना है तो अभी के अभी यहाँ से घर छोड़ के जा सकती है। जिसको देख के एमी शॉक हो चुकी थी। और यहाँ पर जेसन वैम्पायर ब्लड और उन सब से छुटकारा पाना चाहता था और वो गुस्से में वहां से जाने लगता है अपनी जॉब के लिए। और उस मोमेंट पे एमी डर चुकी थी क्योंकि जेसन बहुत ज्यादा गुस्से में है। और तभी हम देखते हैं उसी सुबह सुकी ने ब्रेकफास्ट बनाया था सैम के लिए, और यहाँ पर वो टेरा का फोन ना उठाने पे थोड़े टेंस नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सुकी को पूरे विजन समझ आ चुके थे उसके कि सिंडी नाम की लड़की का कत्ल हुआ था और यहाँ पर बिग पैटी नाम के रेस्टोरेंट पे जाना पड़ेगा, जिसका रास्ता सैम को पता था। और यहाँ पर सैम सुकी के साथ जाने के लिए तैयार है, बट यहाँ पर सुकी को लगता है कि वो अकेले जा सकती है। बट
बट यहाँ पर सैम उसे अकेले जाने नहीं देगा, स्पेशली तब कि जब एक कातिल उसके पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये दोनों का प्लान था कि एक बिग पैटी में जाके पता करेंगे कि सिंडी नाम की वेट्रेस कब काम करती थी और उसके साथ क्या हुआ, और ये दोनों जाने के लिए प्लान करते हैं। और उसी मोमेंट में सैम के रेस्टोरेंट मर्लॉट्स में हम देखते हैं लफायेट को, जो अपने दोस्त सेनेटर फिंच, जो पॉलिटिशियन फ्रेंड है, उसकी स्पीच सुनता है, जहां पर वो एक्सप्लेन करता है कि उसको वैम्पायर से नफरत है, वो लफायेट जैसे लोगों से भी नफरत करता है और ये सब हमारे टाउन में नहीं होना चाहिए। और ये देख के लफायेट सोचता है कि ये सारी चीजें तो करता है, वैम्पायर ब्लड ये लेता है, उसके साथ रिलेशन इसके हैं, और ये सब झूठ क्यों बोल रहा है पॉलिटिशियन बन के, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर लफायेट उसको सबक सिखाने के लिए उसके होटल पे जाने की प्लानिंग करता है। और वहां जाने के बाद यहाँ पर डेविड लैफायट को देख के हैरान है कि कुछ बोल ना दे, बट यहाँ पर लैफायट धीरे से पास आता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे यही व्यू हैं तो अगली बार से मत आना। बट यहाँ पर डेविड हैरान था कि लैफायट यहाँ तक पहुँच कैसे गया, एकदम सूट बूट पहन के। जहाँ पर हम देखते हैं लैफायट उसे वॉर्न करने के बाद वहाँ से जाता है एक फोटो खिंचवा कर, और यहाँ पर डेविड की हालत टाइट थी। और वहाँ अब हम आगे देख पाते हैं सुकी को, जो बिग पैटी नाम के पाई रेस्टोरेंट में पहुँच चुकी है और वहाँ पर पूछने का ट्राई करती है सिंडी के बारे में। बट यहाँ पर उसकी वेटर्स को कुछ नहीं पता है। बट यहाँ पर एक बंदा बैठकर उनकी सारी बातें सुनता है और बोलता है कि 2 पाई ऑर्डर करो। और यहाँ पर ये बस्टर नाम का आदमी उन पाई के बदले इंफॉर्मेशन देगा सुकी और सैम को सिंडी के बारे में, और यहाँ पर दोनों पाई को खाना स्टार्ट करता है, जिसके पैसे शायद सुकी को पे करने पड़े। बट एक्सप्लेन करता है सिंडी के बारे में कि यहाँ 2 साल पहले वो काम करती थी और कुछ महीने पहले ही आई थी वहाँ पर काम करने से पहले अपने भाई के साथ में। और यहाँ पर सुनने में आया कि किसी ने उसको जान से मार दिया। बड़ी अच्छी लड़की थी, मुझे बड़ी टेस्टी टेस्टी पाई खिलाती थी, बट लोग उसके बारे में बात करते थे ये किस तरह उसके वैम्पायर से रिलेशनशिप थे, वो एक फैंग बैंगर थी। और ये सुनकर सुकी एकदम शांत होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा बुराई करने लगता है वैम्पायर की और उन लड़कियों की जिनके रिलेशन वैम्पायर से होते हैं। और यहाँ पर सैम को डर था कि सुकी इसका मुंह ना तोड़ दे, बट यहाँ पर सुकी शांत रह के सारी इंफॉर्मेशन लेती है कि यहाँ पर सिंडी का भाई था ड्रू मार्शल, जो उसके मरने के बाद गायब हो गया था, शायद उसको कुछ पता हो जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। और फिर सुकी और सैम दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं सारे रिकॉर्ड्स चेक करवाने के लिए। जहां जाते ही सुकी पुलिस वाले के थॉट्स पढ़ने लगती है और पता लगता है कि वो अपनी वाइफ पे चीट कर रहा है डेबी नाम की लड़की के साथ, जिसे वो चर्च में मिला था। और यहाँ पर सुकी उसके पास जाके पूछने लगती है ड्रू मार्शल के बारे में और सिंडी मार्शल की कत्ल के बारे में, जिसके बारे में पुलिस कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से वैम्पायर बाइट जो सुकी के हाथ पे थी उसको देख के तो उससे और गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो वैम्पायर्स को हेट करता है। बट यहाँ पर सुकी एक्सप्लेन करती है कि अगर उसने हेल्प नहीं की ड्रू मार्शल की फोटो देने के लिए तो शायद वो उसके घर का एड्रेस पता करके उसकी वाइफ तक ये बात पहुंचा देगी कि वो चर्च में डेबी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट होने लग रहा है। और ये सुनकर पुलिस वाला घबराने लगता है। और तभी सुकी एक्सप्लेन करते हैं कि तुम वैम्पायर से हेट करते हो तो मैं यहाँ वैम्पायर अमेरिकन लीग में भी बता दूंगी कि तुम एक वैम्पायर हेटर हो, तो फिर देखते हैं आगे होता है क्या। और यहाँ पर पुलिस वाला डरते हुए बोलता है कि मैं तुमको डायरेक्टली फोटो नहीं दे सकता हूँ, बल्कि मैं बॉन टॉम के पुलिस डिपार्टमेंट में फोटो फैक्स करवा दूंगा, वो सेफ तरीका रहेगा और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। जहां पर अब सुकी खुश थी कि जल्द से जल्द फोटो बॉन्टॉन पुलिस स्टेशन पहुंच जाए तो मिस्ट्री को सॉल्व कर सकेंगे और यहाँ पर पता करेंगे कि ड्रू मार्शल है कौन, और शायद उसको कुछ पता हो इस कत्ल के बारे में। और वहां से जाने लगती है खुशी खुशी, क्योंकि उसका जो काम था वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। और वहीं सी मोमेंट पे हम देख पाते हैं जेसन को जो टाइम बिता रहा है होयट और रेने के साथ में। और यहाँ पर होयट और रेने दोनों बिजी हैं, एक को अपनी वाइफ संभालनी है, दूसरे को अपनी माँ संभालनी है, और यहाँ पर टाइम बिताना है बाहर जेसन को, जिससे कि उसे घर ना जाना पड़े। और यहाँ पर उसके दोस्त बोलते हैं कि तू हमारे साथ क्यों टाइम बिता रहा है, तेरी इतनी परफेक्ट गर्लफ्रेंड जो रही। बट हम देखते हैं यहाँ पर और बता ही देता है अपने दोस्तों को कि यहाँ पर एमी के साथ कोई प्रॉब्लम्स है, उसको एडिक्शन है वैम्पायर ब्लड का और उससे छूट नहीं रहा है। इस वजह से हमारी बहुत बड़ी फाइट हो गई है और इसलिए वो यहाँ पर आ चुका है। और शायद जब तक वो घर जाएगा वो घर छोड़ के जा भी चुकी होगी।
जिसको देख के बहुत ज़्यादा सैड होने लगता है। बट होएट एक्सप्लेन करता है कि अगर तू उससे सच में प्यार करता है तो उसकी इस आदत को तू छुड़वाने में हेल्प करेगा और यहाँ पर उससे गुस्सा नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं रेने भी उसको सपोर्ट करता है और जानना चाहता है कि एमी वैम्पायर्स के साथ तो नहीं सोती है। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि क्या पता, आजकल तो हर कोई ये करने लग रहा है। जिसको देख के रेने को गुस्सा आने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो वैम्पायर से नफरत करता है बट दूसरों के सामने शो नहीं होने दे रहा था। और यहाँ पर जेसन खुद के ऊपर सारे आरोप हटाते हुए अपने आप को बड़ा प्योर दिखा रहा है कि उसने कभी वैम्पायर ब्लड लिया नहीं है और यहाँ पर सिर्फ एमी ही गलत है। और इस मोमेंट पे उसके दोस्त भी समझते हैं कि एमी के अंदर चेंजेस आने चाहिए। बट यहाँ पर जैसे ही जेसन घर पहुँचता है वो देख पाता है एमी ने बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही है कि जो भी उसने अब तक किया वो गलत था और वो उसे माफ़ कर दे। और यहाँ पर जेसन तो थोड़ा ज़्यादा ही बिग ब्रेन का है तो उसने इसको माफ़ कर दिया और दोनों वापस क्लोज आने लग गए। साथ में खाना खाया और इंटीमेट होने के लिए रेडी थे। बट उसी मोमेंट पे एमी उससे एक लास्ट रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पर गुस्सा नहीं होगा क्योंकि उसके पास थोड़ा सा वैम्पायर ब्लड है और ये जैसे ही साइकिल स्टार्ट हुई थी उसे वैसे ही खत्म कर देते हैं लास्ट टाइम वैम्पायर ब्लड लेके। और गाइज जिसको नशे की आदत होती है उसकी कभी नहीं छूटती है। जिसको देख के जेसन को और गुस्सा आता है और वहां से जाने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर एमी रिक्वेस्ट करती है कि ये लास्ट ड्रॉप है, इसके बाद फिर कभी नहीं करेंगे, बस इसको ड्रिंक करके आज लास्ट टाइम इंटीमेट होते हैं जैसा कि हमने स्टार्टिंग से किया था और अब इसकी एंड है। और यहाँ पर जेसन उसकी बात मान ही लेता है क्योंकि उसका बड़ा दिमाग है। और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और विजन्स देखने लगते हैं जहां पर कहीं ना कहीं एमी चेंज के लिए तो रेडी है बट वो लास्ट टाइम ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी। और अब इस रात को सैम और सुकी वापस टाउन में आने लगते हैं और उस मोमेंट पे सैम से बात करने लग रही थी सुकी कि किस तरह टेरा और उसका रिलेशनशिप शायद परफेक्ट है। बट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था कि सैम कि लगभग रिलेशनशिप खत्म ही हो चुका है और यहाँ पर टेरा किसी को प्यार करने नहीं देती है, वो एकदम अकड़ू टाइप है। और यहाँ पर ये सुन के सुकी हंसने लगती है क्योंकि वो उसे बचपन से जानती थी और जानती है कि टेरा की लाइफ में प्यार तो कभी था ही नहीं, उसने सिर्फ दुख दर्द ही देखा है। और यहाँ पर शायद वो प्यार नहीं करना चाहती किसी से क्योंकि फिर से उसे पेन फील नहीं करना। और यहाँ पर वो बिल से प्यार तो करती है बट यहाँ पर ये वैम्पायर लीग और पॉलिटिक्स के चक्कर में वो कहीं जा चुका है और शायद वो टाइम पे आ जाए वो ही बेटर रहेगा। जिसको सुनकर सैम थोड़ा निराश होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच में एक स्पार्क्स उठ चुके थे और वो सुकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है सालों से। और यहाँ पर सुकी एक्सप्लेन करती है कि वो सैम के साथ एक अच्छी लोकेशन पर हॉलीडेज बिताना ज़रूर चाहेगी जैसे कि कोई बीच हो और यहाँ पर घूमना फिरना। जिसको देख के सैम को लगता है कि वो डेट के लिए पूछ रही है बट यहाँ पर सुकी मना करती है कि डेट ना होकर अच्छा टाइम हो सकता है जो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। और ये बातें करते समय वो गाड़ी से बॉन्टाउन वापस आ रहे थे। और अब वही हम टेरा को देखते हैं जो अपनी मॉम को कॉल करती है कि प्लीज़ हेल्प करने के लिए आ जाओ। इन पुलिस वालों को लगता है कि उसने शराब पी हुई है बट जो उसने नहीं पी थी इतनी, और प्लीज़ मुझे यहाँ के बेल करवा दो। और हम देखते हैं उसकी मॉम चिल्ला रही थी फ़ोन पे और बहुत देर बाद वहाँ पर आती हैं जिसको देख के टेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है क्योंकि वो एक पूरे दिन जेल में रही है बिना किसी बड़े जुर्म के। और यहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा अपनी मॉम पे बट उसकी मॉम साफ करती है कि वो यहाँ पर सिर्फ उससे बात करने के लिए आई हैं ना कि उसे बेल दिलाने के लिए। जिसको देख के टेरा को बहुत गुस्सा आने लगता है। और यहाँ पर केनी टेरा की मॉम को जानती थी क्योंकि जब तक वो सही नहीं हुई थी वो खुद जेल में आती रहती थी अपने गलत कामों की वजह से। और यहाँ पर टेरा एक्सप्लेन करती है कि किस तरह हर बार जब भी वो जेल गई है उसको बेल उसने दिलवाई थी। टेरा की पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है उसकी मॉम की वजह से। बचपन में उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई लाइफ नहीं थी। और यहाँ पर अब जब वो पहली बार प्रॉब्लम में पड़ चुकी है उसकी माँ उसका साथ छोड़ रही है जहाँ पर उसकी माँ रोते हुए एक्सप्लेन करती है कि जो भी मैंने किया प्लीज मुझे याद मत दिलाओ, मुझे बुरा लगता है बट मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी और घर आने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारा कोई घर नहीं है। जहां पर टेरा को लगता है कि वो घर उसी की वजह से बच पाया है क्योंकि वो नौकरी करती थी और पैसे जोड़ के घर को संभाले रखा और यहाँ पर आज वही उस घर में नहीं जा सकती है। बट उस मोमेंट पे टेरा की मोम साफ करती है कि उसने भगवान का रास्ता चुन लिया है और वो उसकी कोई हेल्प नहीं करेगी। जिसको देख के टेरा को गुस्सा बहुत आ रहा है और वो अपनी मोम को वहां से भगा देती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी मोम अपने आप को कुछ बेटर ह्यूमन समझती है। जब से वो ठीक हुई है उसे लगता है कि उससे परफेक्ट ह्यूमन तो कोई है ही नहीं। और अब याम देखते हैं जेसन को जो वैम्पायर ब्लड पीने के बाद
बिल्कुल मदहोश हो चुका है और यहाँ पर सोने लग रहा था एमी के साथ में और विजन देखने लगता है बारिश के, कूदने के, फिरने के और इस फैंटेसी लैंड में दोनों खुश थे। बट तभी हम देखते हैं उनके घर के अंदर कोई चुपचाप आ रहा है जिसने अपनी बेल्ट निकाली और सीधा एमी का गला घोट दिया और उसको वहीं पर मार दिया। जहाँ पर विजन्स के अंदर उसको एमी दूर जाते हुए नजर आ रही है और जैसे उसकी आंख खुलती है वो उसे जगाने की कोशिश भी करता है और तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर होश में नहीं आ रही है एमी, जिसको देख के अब तो लगता है जेसन को कि ये तीसरा कत्ल है जो उसकी गर्लफ्रेंड या फिर नॉन पर्सन का हुआ है, तो इस बार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जहां पर वो पुलिस के पास फोन करके बताता है कि प्लीज पुलिस वाले यहाँ पर आ जाओ, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे पुलिस आती है उसे गिरफ्तार कर लेती है। और अब हम देखते हैं जो भी ये कातिल है उसको इस टाउन के सब लोगों के बारे में पता है जो वैम्पायर ब्लड या फिर वैम्पायर के साथ रिलेशन बना रहा है और उन लोगों को मारने लग रहा है। और गाइस कमेंट कीजिए आपके हिसाब से कातिल कौन है। और अब हम आगे देखते हैं टेरा को, जो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसे लगता है कि उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। बट तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसका नाम मैरियन था और ये वही लेडी है गाइस जो नंगू पुंगू रोड पे खड़ी थी और जिसकी वजह से टेरा का एक्सीडेंट हुआ था। बट यहाँ पर ये उसकी बेल दिलाने के लिए आ चुकी हैं और अपने आप को सोशल वर्कर बताती है। और उस मोमेंट पर टेरा खुश थी कि उसकी बेल हो चुकी है, बट अब उसके पास कोई घर नहीं है जाने को और वो क्या करेगी अपनी लाइफ में। बट यहाँ पर मैरियन कहती है कि अगर तुम चाहो तो कुछ टाइम मेरे घर पे रुक सकती हो और फिर अपने फ्यूचर के बारे में खुद सोच लेना। जहां पर पहले तो टेरा अपने दोस्तों के सामने इस हालत में जाना नहीं चाहती थी, इस वजह से मैरियन के साथ जाने लगती है। और गाड़ी में बैठने के बाद एंडी बैफलर जो वहां का डिटेक्टिव है डांटने लगता है मैरियन को गलत गाड़ी खड़ा करने के लिए। बट यहाँ पर स्माइल करते हुए मैरियन जाने लगती है। और गाइस ये कुछ ज्यादा ही अच्छी लेडी है मैरियन, जो सबकी बेल करा रही है, सोशल वर्कर कहती है अपने आप को, और इस महंगी गाड़ी में घूमने लग रही है जो टेरा को लेके अपने घर पे जाती है। और इसी मोमेंट पे एंडी लेके आ चुका था जेसन को गिरफ्तार करने के बाद एमी के कत्ल के लिए। और अब हम देखते हैं बिल को जो अगली रात को उठ चुका है और ट्रू ब्लड के साथ बैठा है वेट करते हुए जेसिका के उठने का। जहां पर जेसिका उठते चिल्लाती है और डर चुकी थी और यहाँ पर उसको शांत करने की कोशिश करता है बिल और एक्सप्लेन करता है कि वो अब एक वैम्पायर बन चुकी है और उसको इस प्रोसेस में हेल्प किया उसने। और यहाँ पर वो बताता है कि ये प्रोसेस मैजिकल है, उन्हें भी ज़्यादा इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता है। बट अब वो वैम्पायर बन चुकी है तो अपने घर पर नहीं जा सकती है वापस और उसको उसी के साथ रहना पड़ेगा, जिसके लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी जेसिका। और कहीं ना कहीं उसके सारे इमोशन हाइप हो चुके हैं और वो लोगों को मारना चाहती है, हंग्री फील कर रही है और उसको अपनी फैमिली के पास जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाएंगे। बट यहाँ पर बिल एक्सप्लेन करता है कि अब उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो एक अनलकी गर्ल थी जो उसकी वजह से एक वैम्पायर बन चुकी है और घर जाना कैंसिल। और ये सुनने के बाद जेसिका बोलती है घर नहीं, मम्मी पापा नहीं, बहन नहीं, पढ़ाई नहीं, स्कूल नहीं, बेल्ट नहीं, मारना पीटना नहीं, तो मतलब उसकी बेस्ट लाइफ है। जहां पर पता चलता है कि जेसिका के पेरेंट्स उसे मारा करते थे और वो इस लाइफ से बचना ही चाहती थी जो वो बच चुकी है वैम्पायर बनने के बाद। और यहाँ पर क्रेजी बिहेव करने लगती है जो बिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर ट्रू ब्लड पीने के लिए भी रेडी नहीं है जेसिका क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसे रियल इंसानों पे फीड करना है। और यहाँ पर वो बिल को बहुत बुरा बुरा कहने लगती है और ये सब देख के उसे लगता है कि शायद इसे एरिक के पास ही छोड़ना पड़ेगा, वो ही इसे सुधार सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एरिक बोलता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं इसे क्यों अपने सर पटकूं, तुम लेके जाओ इसे। जहाँ पर बार में आने के बाद जेसिका इंसानों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसे फीड करना था, उसे भूख लग रही थी। बट यहाँ पर बिल उसे इंसानों पर फीड नहीं करवाना चाहता है और इस मोमेंट पर हेल्प कर रहा था उसकी एरिक। बट हम देखते हैं एरिक ये सब एहसान के तौर पे लेता है और यहाँ पर कभी ना कभी बिल को ये एहसान उसका उतारना ही पड़ेगा। और बिल को जल्द से जल्द सुकी के पास पहुंचना होगा कि क्योंकि वो शायद एक ट्रबल में है। और यहाँ पर हम देखते हैं एरिक एक्सप्लेन करता है कि तुम अभी भी उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो, उसमें क्या ऐसा खास है। और कहीं ना कहीं एरिक भी उससे अट्रैक्ट तो हो रहा था बट ये बात बिल को नहीं बता रहा है। और वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे सुकी सैम के साथ टाइम बिता रही है और एक्सप्लेन करती है कि शायद बिल कभी ना आए बट वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। और स्पेशली जब से उसको जॉब मिली है रेस्टोरेंट में, कुछ खास जॉब तो नहीं है बट अच्छा लगा जॉब
करके लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और यहाँ पर सैम एक्सप्लेन करता है कि जब वो उसके बार में आई थी उस दिन से ही वो उसे पसंद करता है। और यहाँ पर दोनों पास आते हैं और किस करते ही वो दोनों करीब आ रहे थे, बट हम देखते हैं तभी वहां पर बिल आता है और पटक पटक कर सैम को मारने लगता है। जहां पर इन दोनों की लड़ाई को रुकवाने के लिए कोशिश भी करती है सुकी, बट वो हो नहीं पा रहा था। तभी सुकी बिल का इनविटेशन कैंसिल करती है, जिससे कि उसे अब घर के बाहर जाना पड़ेगा। और जैसे ही वैम्पायर को ऑर्डर दिया जाता है ओनर के तरफ से कि वो घर से बाहर निकल जाए, तो उसको निकलना ही पड़ता है। जहां पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी दोनों पे और एक्सप्लेन करती है कि अगर बिल खुद ही छोड़ के गया था मुझे और वादा किया था कि कभी नहीं आएगा, तो वो चिल्ला क्यों रहा है उसके ऊपर। और यहाँ पर सैम उसकी प्रोटेक्शन ही कर रहा था और तभी उन दोनों को डांटती है। और यहाँ पर सैम एक्सप्लेन करता है कि देख लिया तुमने वो कितना खतरनाक हो सकता है। बट यहाँ पर इस मोमेंट पे सुकी एक्सप्लेन करती है कि उसके पास एक वैम्पायर, शेप शिफ्टर और एक किलर है, उसे कुछ भी नहीं करना इन तीनों के साथ में और अभी उसे अकेला छोड़ दे। और गुस्से में वहां से जाने लगती है, जहां से अब बिल भी वापस जा चुका था। और यहां पर बिल एक्सप्लेन भी करने की कोशिश कर रहा था कि उसने कितना कुछ खोया है यहां पर उसके साथ वापस आने के लिए, बट सुकी ने कुछ भी नहीं सुना और गुस्से में सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। और वहीं टेरा एक बड़े से घर को दिखती है जहां पर मर्लिन उसे लेकर जा चुकी है। और इसको देखकर वो थोड़ी घबराई हुई थी कि इतने बड़े घर में, बट यहाँ पर कुछ दिनों के लिए उसे रखने के लिए मर्लिन रेडी है और उसको अंदर लेकर जा रही थी, जिसको देख के टेरा बहुत खुश है। और वहीं हम देखते हैं लास्ट सीन में पुलिस के सामने कन्फेस करता है कि उसको नहीं पता उसके आसपास क्यों लड़कियां मरती हैं, पर यहाँ पर एंडी बार बार गुस्सा करने लगता है जेसन के ऊपर कि उसे सब पता है, उसी ने सबको मारा है। बट यहाँ पर इस मोमेंट पे एक्सप्लेन करते हैं कि उसने किसी को नहीं मारा, बट अगर वो मेरे आसपास मर रही हैं तो शायद मेरी ही कोई गलती होगी और प्लीज मुझे लॉकअप में डाल दो। बट यहाँ पर एंडी चाहता था कि इसको सख्त से सख्त सजा हो और स्टार्टिंग से इसे पता था कि तीनों लड़कियों को इसी ने मारा है और शायद अपनी दादी को भी। बट तभी जेसन साफ करता है कि उसने किसी को मारा ना मारा हो, वो अपनी दादी को कभी भी नहीं मार सकता है और उस कातिल का पता लगाना एंडी का काम है। और ऊपर से वो एमी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और बाकी दो लड़कियों के साथ भी वही रिलेशनशिप था, लड़ना या फिर इंटीमेट होना, जो हर लड़की के साथ उसका होता है। और इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा इमोशनल था। और वहीं पर शेरिफ उसको लॉकअप में बंद करने के लिए कहते हैं और सोचते हैं कि कातिल कौन हो सकता है। और उस मोमेंट पे फैक्स मशीन से पुलिस स्टेशन में फोटो आ चुके थे ड्रू मार्शल के, जो कोई और नहीं रेने है। हम देखते हैं उसके फोटो आ चुके हैं, बट लड़की जो फोटो निकालने लग रही थी फैक्स मशीन से, वो सिर्फ ध्यान देती है बात करने में अपने दोस्तों से, जहां पर इन्फॉर्म करती है सब लोगों को कि जेसन ही कातिल है और उसने 3 कत्ल कर दिए हैं। वैसे तो बहुत हॉट है, बट यहाँ पर उसने कत्ल कर दिए हैं तो शायद उसको जेल होकर रहेगी। और ये बात करते हुए ड्रू मार्शल के फोटो को दूसरे फाइलों के अंदर दबाकर रख देती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस चांसेस है कि रेने कातिल हो सकता है, सैम कातिल हो सकता है या फिर कोई और। देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि कातिल कौन है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।